कौन सा इंडिया पाकिस्तान? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाला और बीसीसीआई वाला। अरे यार, लोगों को रात को मेरी बात का यकीन ही नहीं आ रहा था। चले यार, अब तो बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी खुद कह रहे हैं द आइस हैज बीन ब्रोकन। ना कोई लड़ाई हुई, ना कोई झगड़ा हुआ। 2-3 बंदे इधर से उठे, 2-3 बंदे उधर से उठे। मैंने आपको एक मिसाल बताई थी ना, ओल्ड ग्रम्पी अंकल। आई एम 100% श्योर कि इंडिया पाकिस्तान में जो मेरे एज ग्रुप के लौंडे हैं ना, उन्होंने अपने बचपन में एक मोहल्ले में एक अंकल ऐसे जरूर इनकाउंटर किए होंगे कि जब आपका फड्डा हुआ होगा किसी और से। ओलंपिक में नहीं खेलेगी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। एशिया से सिर्फ एक टीम आएगी। एशिया से एक टीम आएगी, एक बर्रे आजम से एक टीम आएगी। ठीक है, एशिया से अगर एक टीम आती है तो वो तो फिर इंडिया में नजर आती है। नजर तो इंडिया, तो फिर बांग्लादेश भी शोर नहीं मचा रही, श्रीलंका भी शोर नहीं मचा रही। इंडिया पाकिस्तान नहीं होने जा रहा ओलंपिक्स के अंदर, तो इंडिया पाकिस्तान शुक्र है कहीं तो नहीं होगा। हांगकांग सुपर 6 तक में हम अवॉइड नहीं कर पा रहे, हम जूनियर एशिया कप में अवॉइड नहीं कर रहे, ओलंपिक्स में अवॉइड होने जा रहा है। बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा आने वाला है जिसमें हम देखेंगे कि हमारी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है। हम कुछ भी कर ले, कितना भी खेल ले, हमारा गैप इतना है कि हम टॉप 4 के अंदर आ नहीं सकते जी। तो हमारे पास काउंटर सजेशन क्या है? वो ये है, मैं हो सकता है लॉजिकल बात कर रहा हूं, हो सकता है इलॉजिकल बात कर रहा हूं, बट काउंटर सजेशन होना चाहिए। सिर्फ ये कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, आई डोंट थिंक दैट इज गुड इनफ। पाकिस्तान ही नहीं होगा तो क्या होगा फिर ओलंपिक्स में? मसला यह है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चल रहा है कि क्या जय शाह ने जानबूझकर 6 टीम्स रखवाई हैं। एशिया में बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 5 बड़ी टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल भी आती है और दीगर यूएई, ओमान, ये सब एशिया में आते हैं। इनकी कट ऑफ डेट से पहले जो टॉप टीम होगी, जो इंडिया ही है और बहुत डिफरेंस है, तो इन ऑल लाइकलीनेस इंडिया टेक्निकली ओलंपिक्स 2028 के लिए इस एक डिसिप्लिन में अपनी टीम को क्वालिफाई होता हुआ देख रहा है। जब हम दोनों उन प्रपोजल्स को देखते हैं तो दिखता यह है कि पाकिस्तान क्योंकि टॉप 6 में नहीं है तो मसाइल पड़ जाएंगे। अगर दूसरा रीजनल प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाता है तब भी पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक्स में जगह बनाता हुआ नहीं दिखता। खुदारा हाथ जोड़ता हूं, आप बस कर दें पाकिस्तान क्रिकेट को। आप 25 साल से 30 साल से वही आई डोंट नो कौन से चेयरमैन हैं, कौन से सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, वही 15 से 20 लोग 30 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ रहे हैं। एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट से पहले 5 टीमें फाइनलाइज हो चुकी हैं। एशिया की टॉप टीम, ऑस्ट्रेलिया यानी ओशियाना की टॉप टीम जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ही होते हैं, यूरोप की टॉप टीम, कहने को बहुत सारी टीमें यूरोप में, नेदरलैंड हो गई, आयरलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, लेकिन इंग्लैंड ही जाएगी। स्कॉटलैंड भी खेलती है क्रिकेट, लेकिन इंग्लैंड ही होगी क्योंकि बहुत गल्फ है। और चौथी टीम अमेरिकास और 5वीं टीम अफ्रीका। बची छठी टीम का मैं आपको बताता हूं। छठी टीम में भी उम्मीद बाकी है पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, जिम्बाब्वे के लिए और बाकी जो टीमें हैं। पाकिस्तान को अब क्वालिफाई करना है T20 फॉर्मेट में होने वाले ओलंपिक्स 2028 के लिए जो लॉस एंजलिस में खेली जाएंगी। हम चाहते हैं कि हमारी टीम ओलंपिक्स में खेले, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी टीम एक अब बहुत अच्छी टीम है। हम समझते हैं कि हमारी टीम के पास वहां पर मेडल जीतने के चांसेस हैं। बट काउंटर प्रपोजल क्या है? हम सिर्फ उन 2 प्रपोजल से डिसएग्री कर सकते हैं, उससे खिलाफ बात कर सकते हैं, बट हम सजेशन क्या दे रहे हैं? जो तारीखें भी है कि जुलाई 12 से जुलाई 29 पोमोना जो आपका सेंटर बताया जा रहा है कि वहां पर जो है क्रिकेट के जो है मुकाबले होंगे। 2 प्लान्स आईसीसी ने बनाए थे। एक प्लान था कि कट ऑफ डेट सेट करके आईसीसी की जो T20 रैंकिंग्स होती हैं, अफ्रीका जाएंगे। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, ये सारी टीमें आती हैं। सभी को पता है कि वहां से साउथ अफ्रीका क्वालिफाई होती हुई दिख रही है। ओशियाना जाएंगे तो ओशियाना में है बहुत सारी टीमें, वो छोटी छोटी, आपने कॉमनवेल्थ में भी देखी होंगी, बहुत छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन 2 ही टीमें हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन ऑल लाइकलीनेस ऑस्ट्रेलिया जाएगी, न्यूजीलैंड रह जाएगी, तो 3 टीमें ये फाइनलाइज हो गई। चौथी टीम अब आप खुद ही समझ लीजिए, ओशियाना ने पट गया, एशिया ने पट गया, अफ्रीका ने पट गया, अमेरिकास ने पट गया, तो फिर एक ही बचता है भाई साहब, वो है छठी टीम का कॉम्बिनेशन। कि छठी टीम में क्या होने जाएगा? तो छठी टीम का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल आईसीसी बनाने जा रहा है, वो होगा क्वालिफाइंग कंपटीशन। अब उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि उसमें सारी कैरिबियन की टीम्स आ जाएंगी, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड की कौन सी टीम्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं, क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड के लिए कोई और ऑप्शन खुला हुआ है या उनका सफर खत्म है, क्या अगले साइकिल में जो ब्रिस्बेन में 2022 में गेम्स होने हैं, जहां आज ये गेम वॉश आउट हुआ है गाबा पे, यहां के लिए फिर वो टीमें अपनी किस्मत आजमाएंगी। ये आने वाले चंद दिनों के अंदर, महीनों के अंदर, वीक्स के अंदर आपको ये भी एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन कॉन्सेप्ट फाइनल हो चुका है कि इंडिया पाकिस्तान मोस्ट लाइकली बाय डिजाइन, क्योंकि आईसीसी बाय डिजाइन इंडिया पाकिस्तान को रखता है। इधर ओलंपिक्स में शायद इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो जाए, लेकिन बाय डिजाइन नहीं रखा जा रहा है इंडिया पाकिस्तान को, क्योंकि आईओसी के पास वो लॉलीपॉप नहीं है ना ब्रॉडकास्टर वाले। जब हम दोनों उन प्रपोजल्स को देखते हैं तो दिखता यह है कि पाकिस्तान क्योंकि टॉप 6 में नहीं है तो मसाइल पड़ जाएंगे। अगर दूसरा रीजनल प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाता है तब भी पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक्स में जगह बनाता हुआ नहीं दिखता। सो मुश्किलात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए।
जी हाँ, और इस प्रोजेक्ट को जय शाह साहब डायरेक्टली इसको लीड कर रहे हैं और उसमें एक और सीनियर आईसीसी ऑफिशियल उसमें उनको हेल्प कर रहे हैं, नॉट द न्यूली अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव। और ये 2 हज़रात जो हैं ये इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चल रहे हैं, क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग्स की हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फौरन बाद वो LA भी गए थे और वहां पर क्रिकेट और लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज के साथ भी उन्होंने मीटिंग्स की थी। जो प्रपोजल, अब ये प्रपोजल मैं फिर एक दफा फिर आपको जो मुझे जो पता है वो यही है कि ये बोर्ड लेवल के ऊपर अंडर डिस्कशन नहीं आया, क्योंकि इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। 2 प्रपोजल है, एक प्रपोजल और मुझे भी जो पता है वो यही है कि एक रैंकिंग बेस्ड है और एक रीजनल बेस्ड है। रैंकिंग बेस्ड के अंदर पाकिस्तान को मुश्किल है क्योंकि 8वें नंबर पर है, और अगर रीजनल बेस्ड है तो भी मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर इंडिया है। अब देखना यह है कि अब क्या हमें दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी टीम ओलंपिक्स में खेले, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी टीम एक अब बहुत अच्छी टीम है, हम समझते हैं कि हमारी टीम के पास वहां पर मेडल जीतने के चांसेस हैं। बट काउंटर प्रपोजल क्या है, हम सिर्फ उन 2 प्रपोजल से डिसएग्री कर सकते हैं, उसके खिलाफ बात कर सकते हैं, बट हम सजेशन क्या दे रहे हैं। माय हम्बल ओपिनियन इज, क्योंकि ओलंपिक्स के अंदर ये पहली दफा आ रहा है और वहां पर एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए और क्रिकेट को वाकई में मजीद बूस्ट मिलना चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन ये है, क्योंकि 6 टीमों ने पार्टिसिपेट करना है, तो उसमें आप जो 6 T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन टीम्स हैं, आप उनको क्यों नहीं इनवाइट कर लेते और कहते हैं कि ये हमारे 2007 से लेकर 2024 तक के T20 वर्ल्ड कप के चैंपियंस हैं, ये चैंपियंस हैं, ये ओलंपिक्स के लिए compete करेंगे एंड इट कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ इवेंट ऑफ द चैंपियंस। उससे आपकी क्रिकेट को बूस्ट मिलेगा। अगर आपका LA 2028 सक्सेसफुल हो जाता है क्रिकेट का, तो जो ब्रिस्बेन में 2032 के अंदर इवेंट है उसके अंदर नंबर ऑफ टीम्स बढ़ सकती है। जब नंबर ऑफ टीम्स बढ़ सकती है तो उसके अंदर आप बाकी टीमों को ऐड कर सकते हैं। ये मेरा काउंटर सजेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कोई आउटस्टैंडिंग सजेशन है, बट मेरा कहना ये है कि हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हमारी टीम रीजनल क्वालिफायर के ऊपर जाए या रैंकिंग। एक और बहुत बड़ा फैसला हुआ है, इंडिया पाकिस्तान नहीं होने जा रहा ओलंपिक्स के अंदर, तो इंडिया पाकिस्तान शुक्र है कहीं तो नहीं होगा। हांगकांग सुपर 6 तक में हम अवॉइड नहीं कर पा रहे, हम जूनियर एशिया कप में अवॉइड नहीं कर रहे, ओलंपिक्स में अवॉइड होने जा रहा है। आईसीसी की वजह से नहीं, IOC की वजह से। क्या हुआ क्या नहीं हुआ थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। क्वालिफिकेशन फाइनल हो चुकी है, पाथवे फाइनल हो चुका है। ओलंपिक्स से पहले 3 और इवेंट्स ऐड हो चुके हैं, अफ्रीकन गेम्स, एशियन गेम्स, पैन अमेरिकन गेम्स और यूरोपियन गेम्स अभी फाइनल हो। और मेन ओलंपिक्स के हवाले से थी। अब ओलंपिक्स का जो पाथवे आपको पता है कि 6 टीम्स बता दी गई हैं, कहा गया कि हर कॉन्टिनेंट से एक टीम उठाई जाएगी। अब उसमें तो यही है कि अब एशिया की एक इस टाइम नंबर 1 पे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, ओशनिया जो है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में से ऑस्ट्रेलिया आपको ऊपर नजर आ रही है। अभी कट ऑफ डेट नहीं बताई है, क्योंकि मे बी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इतना फर्क नहीं है। अभी न्यूजीलैंड अगर अच्छा कर जाती है और न्यूजीलैंड अगर ऊपर आ गई तो यू नेवर नो कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन बाकी ये जो अफ्रीका और यूरोप वाले रीजन है, ये तो फुदू खाते वाली बात है। अफ्रीका में कोई मुकाबला ही नहीं है, साउथ अफ्रीका का बिला मुकाबला वो आगे आ जाएगी, क्योंकि ना कीनिया, ना नमीबिया, ना जिम्बाब्वे, वो तो ऐसा हो नहीं सकता कि रातों रात वो नंबर साउथ अफ्रीका से ऊपर आ जाए रैंकिंग में। और वो यूरोप में भी फुदू खाते वाली बात है कि कोई इंग्लैंड से ऊपर आ जाएगा, कोई आयरलैंड, कोई वेल्स आ जाए, या कोई खैर वेल्स तो इंग्लैंड के साथ ही मिलकर खेलते हैं, लेकिन कोई स्कॉटलैंड आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। या कोई यूरोप की कोई और टीम आ जाए यूरोपियन रीजन से, वो तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो वो आप हटा दो, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका तो बिला मुकाबला आगे आ रहे हैं। अब हमने तो एडवाइस दी थी और हम तो ये चाहते हैं कि एक सजेशन हमने दिया था कि ऐसा हो जाए कि आप ये कहो ओलंपिक्स में उस तरह से लाओ कि जो T20 वर्ल्ड कप की विनर्स टीम्स है, जैसे हम देखते हैं कि अक्सर एशियन गेम्स में होता है कि जो विनर टीम है वो आगे चली जाती है ओलंपिक्स में। तो हम ये बात कर रहे थे कि आपको ये करना चाहिए कि जो वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है उसको आप ओलंपिक्स में खिलाओ पहली बार। लाइक आप ये देखो कि इंडिया जीती हुई है वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप वो जीती थी। फिर आप देखो पाकिस्तान जीती है, इंडिया पाकिस्तान दोनों आ गए। इंग्लैंड जीती है, वो आती है तीसरी टीम। ऑस्ट्रेलिया वो आती है, बड़ी टीम्स भी हैं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया रवायती हरीफ, पाकिस्तान इंडिया रवायती